दुनिया की तारीख के कई पहलू हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में उसको पेश करता है। आम तौर पे बादशाहों के किस्से कहानियों को तारीख के कारनामों में लपेट कर पेश किया जाता है, लेकिन हम आज मेहनतकश तबके की तारीख का एक जायज़ा लेंगे। मैं हूं कमरुज़्ज़मान खां और आज हम गुफ्तगू करेंगे एक अजीम जद्दोजहद की, जिस जद्दोजहद ने मेहनतकश तबके की तारीख को बदल दिया और उसके लिए नई राहों का तयन किया। सनअती इनकलाब के बाद दुनिया बहुत ही बदल चुकी थी। एक नया अहद था जिसमें पैदावारी सलाहियतों को बहुत ज़्यादा तरक्की मिली थी। पैदावार के हुजम में इजाफ़ा हुआ था, सलाहियत पैदावार में इजाफ़ा हुआ था। तो दूसरी तरफ मेहनतकश तबका एक नई शक्ल में, एक मुनज़्ज़म शक्ल में, माजी के बिल्कुल बरक्स कैफियत में सामने आया। तारीख गवाह है कि पूरी इंसानी तारीख में मेहनत का इस्तेहसाल किया गया, मेहनत को लूटा गया मुख्तलिफ अहदों में, कभी ग़ुलाम बना के, कभी किसान और मज़ारे की शक्ल में। लेकिन सनअती इनकलाब के बाद दुनिया बिल्कुल ही और तरह से थी। जहाँ हाथ से दस्तकारी वाले काम और पैदावार की हैयत बदली, थोड़ी थोड़ी बनने वाली चीज़ों की बजाय बहुत बड़े हुजम में पैदावार सामने आई, और वहाँ पे हमें वो मेहनतकश जो एक दस्तकार था या एक खाम शक्ल में भी पहले से मौजूद था, ज़री ग़ुलाम की शक्ल में मौजूद था, वो एक स्किल लेबर की शक्ल में कारखानों में काम करता नज़र आया। अगर हम सनअती इनकलाबात के बहुत सारे हिस्से को छोड़ के 18वीं और 19वीं सदी का जायज़ा लें तो ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया में एक तरफ बेपनाह पैदावार का मामला सामने था और मंडियों की जो हदूद थी वो ख़त्म हो रही थी और नई नई मंडियाँ तलाश हो रही थी। तो दूसरी तरफ वो अहम अमल मेहनत या मेहनतकश जिसकी वजह से ये पैदावार हो रही थी, उसकी ज़िंदगी एक नई किस्म की मुश्किलात के रूबरू थी। और उन मुश्किलात की बहुत सारे किस्में थी, लेकिन सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, सबसे बड़ी जो दुश्वारी थी कि उस मज़दूर से जो पैदावार का सबसे अहम अमल था, उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली गई थी। मशीनों के सामने इंसान को मशीन बना के खड़ा कर दिया गया था और उस मशीन के पास सिर्फ इतना वक्त अपने लिए होता था कि वो 8-10 घंटे के लिए अपने घर वापस जाए और अपनी तवानाई को फिर मुजतमे करे और अगले दिन फिर मशीन के सामने एक मशीन बन के पैदावारी अमल का हिस्सा बन जाए। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन हर जुल्म की, हर मुश्किल हालात की और हर इस्तेहसाल की एक ऐसी हद आ जाती है जहाँ पे उसके सामने एक बड़ा रद्द अमल आ जाता है। मेहनतकश तबके ने महसूस किया कि उसके जो ज़िंदगी है वो मशीनी ज़िंदगी बन चुकी है। वो इंसान जिसका एक ख़ानदान है, जिसका एक घर है, जिसके बच्चे और बीवी हैं, उनके साथ उसका ताल्लुक एक तरह से कट के रह गया है। 18 घंटे की ड्यूटी और उसके बाद फिर चंद घंटों का आराम, इसमें ना उसके पास अपने लिए वक्त था और ना अपने ख़ानदान के लिए। लिहाजा एक मुतालबा ऐसा मर्ज़ वजूद में आया जिसने काम और वक्त की तकसीम के सवाल को पैदा किया। मेहनतकश तबके की इज्तिमाई सोच ने ये एक मुतालबा अख़ज़ किया कि 8 घंटे उसको काम करना चाहिए, 8 घंटे उसको आराम करना चाहिए और 8 घंटे वो अपनी और अपने ख़ानदान के साथ मिलके कुछ लम्हात वो गुजारे जिसमें उसके पास अपने बीवी के लिए, बच्चों के लिए वक्त हो और वो कुछ कहीं पे आ जा भी सके।
लेकिन ये मुतालबा सरमायादारों के लिए किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि जैसे कि मार्क्स तब तक ये वाज़ेह कर चुका था कि सरमायादार मंडी में चीज़ों के रेट बढ़ा के मुनाफे नहीं कमाता, बल्कि उसका असल मुनाफा मज़दूर की वो मख्फी और लुटी हुई मेहनत होती है, जिसकी अदायगी किए बगैर वो पैदावार उससे ले रहा होता है। यानी उसने कार्ल मार्क्स ने उस कदर ज़ायद का पता चलाया जिसके तहत वो सरमायादार मुनाफा बड़े पैमाने पे मुनाफा कमाता है और उसके असासों में इजाफा होता जाता है। कार्ल मार्क्स ने यह एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मज़दूर की जो मज़दूरी का तयन किया जाता है, उस मज़दूरी को काम के पहले घंटों में ही उसके मद्देमुकाबल पैदावार लेके पूरा कर लिया जाता है, और उसके बाद फिर बाकी जितना वक्त भी उस मशीन पे, उस दफ्तर में, उस पैदावारी अमल के दौरान कारखाने में मज़दूर से काम कराया जाता है, वो बग़ैर मेहनत से वो काम कराया जाता है। जहाँ ये एक थ्योरी सामने आई थी, वहाँ मेहनत कश तबके ने अपनी ज़िंदगी से ये अखज़ किया था कि वो जो कुछ जितनी मेहनत कर रहा है उसके बदले में उसको ना सिर्फ उजरत पूरी नहीं दी जाती, बल्कि उससे उसका सबसे कीमती चीज़ भी छीनी जा रही है, जो वक्त है। तो फिर ये मुतालबा औकात-ए-कार का वाज़े वजूद में आया, जिसको ज़ाहिर है सनअतकारों ने, सरमायादारों ने और जो कंपनियां थी उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और एक नई जदोजहद का आगाज़ हुआ। ये जदोजहद कई दहाइयों पे मुश्तमिल रही, और इसने इस जदोजहद के रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आई, जिसको किसी तौर पे कबूल नहीं किया जा रहा था। और फिर वो मरहला आ गया 1886 में, जब मेहनत कश तबके की तहरीक उस नाजुक हिस्से में दाखिल होगी जहाँ पे एक बहुत बड़ी खूनरेज़ी मार्ज़े वजूद में आई, एक बहुत बड़ी कशमकश हुई, एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में जहाँ मेहनत कश तबके ने कुर्बानियाँ दी, बहुत सारे नुकसानात उठाए, वहाँ पे फिर उसने एक नई तारीख़ रकम की, जो तारीख़ एक नए मज़दूर के अहद का आगाज़ था। हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।